हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो है 2 to 3 days हो चुके हैं हमें। मैं आपके कंटेंट की जो प्रिपरेशन कर रही थी सब्जेक्टिव, और वो बहुत सारी जानकारी जो है वो कलेक्ट करने की एक क्वेरी थी रिलेटेड कि मैम सब्जेक्टिव के लिए आप जो है वो स्टार्ट करवाइए टेस्ट सीरीज़ और या फिर कंटेंट कोर्स स्टार्ट करिए। और साथ ही साथ सब्जेक्टिव के साथ साथ गुड न्यूज़ ये है कि हम ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी जो है स्क्रीनिंग की तैयारी भी करेंगे, जिसमें इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री जो आपका कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे बड़ी बात कि जो आपका एग्ज़ाम में जो मेंस के लिए जो शीट आएगी, बेसिकली जो एग्ज़ाम में मेंस के लिए शीट आएगी वो आपकी उस टोटल शीट में जो है कुल मिला के 64 to 65 पेजेस हमें देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ शीट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है HPSC के लिए जो है लास्ट ईयर इन्होंने 18 क्वेश्चन जो है वो पूछे थे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो थे वो 18 थे। ठीक है, लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 18 में से जो क्वेश्चंस का जो फ्रेमवर्क था, 3 क्वेश्चन जो थे वो आपके इन्वायरमेंटल साइंस के थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल साइंस के। देखो ऑन एन एवरेज जो है आपका दिस इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है, तो आपके ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट ही थे। तो कोर मतलब जो आंसर था उनका, कहने का मतलब था एट लास्ट की सारा का सारा जो है वो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही था। लेकिन जो बेसिकली अगर हम कहें कि हाँ ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं, अगर जब हम क्वेश्चंस रीड करें तो वो आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 3 थे। इसी में आपका इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, ठीक है, सॉइल साइंस और रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट हमें दे रखा, तो टोटल इक्वल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, हर टॉपिक से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए थे लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूँगी। मैंने आपका ना तो वो साइट पे अवेलेबल है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स उन्होंने बोला कि भाई मैम मैंने RTI भी किया था बट उसका कोई आंसर जो है वो नहीं दे रहे हैं। मैंने इवन HPSC बोर्ड में भी किसी को भिजवाया था, मेरा नोन थे जो कि हमें रिलेटेड टू दिस जो है वो क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो भी हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन लास्ट ईयर जो है वो एक स्टूडेंट थे JGU से, तो उनका क्वालिफाई हुआ था, तो मैंने उनसे जस्ट कांटेक्ट किया है। तो उन्होंने बोला है कि मैम 2-3 डेज़ जो है मेरे को लगेंगे। मैं जैसे ही मेरे को ढूंढ रहा हूँ, मैं अब मिल जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, और वो मेरे को प्रोवाइड कराएगा तो मैं आपको डेफिनेटली जो है वो आपको शेयर करूँगी, हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन पेपर। लेकिन हाँ, उसने मुझे थोड़ा आइडिया दिया था कि मैम लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन थे सिर्फ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चन थे मैम वो आपके इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी से, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, सॉइल साइंस से सारे जो है वो इक्वल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए आज जो है मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है वो लेकर आई हूँ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाउ डज़ बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया, अगर आपको मेंस में ये क्वेश्चन देते कि हाउ डज़ बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया, हाउ इज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है वो आपके 2 पार्ट्स हो गए। जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ऑलवेज रिमेंबर, प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हमेशा जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमेशा जो क्वेश्चन है आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 पार्ट में जो है आपको मेंस आंसर राइटिंग में क्वेश्चन जो है वो डिवाइड करना है। जब 3 पार्ट में जब आप क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो उसमें 3 पार्ट में आपको क्या क्या करना है? ठीक है, एक तो सबसे पहला मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए वो ये है कि ठीक है, पहला टारगेट क्या होना चाहिए आपका? पहला टारगेट हमेशा ये होता है कि हमें क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी
vary in India? How does the biodiversity vary in India? How is the Biological Diversity Act 2002 helpful फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना? अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसके 2 पार्ट्स हैं. कितने पार्ट्स हैं? नंबर ऑफ 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को जब अच्छे से आप रीड करेंगे, ठीक है, रीड करने के बाद जो मैं बोल रही हूँ कि 2 पार्ट्स हैं, अब इन 2 पार्ट्स को हम इस 2 पार्ट्स को क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड करेंगे. सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन, ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? इंट्रोडक्शन. ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है? इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आपका आता है उसका मेन बॉडी. ठीक है, मेन बॉडी क्या रहेगी? देन आएगा आपका कंक्लूजन. तो हमेशा जब भी आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपने दिमाग में क्वेश्चन क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. हमने बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या क्या पढ़ा है. जब हमने थ्योरी लेक्चर्स कराए थे तो उस थ्योरी लेक्चर्स में जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में जब भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इंडिया क्या है? मेगा डाइवर्स कंट्री है. ठीक है, सबसे पहले इंडिया क्या है? मेगा डाइवर्स कंट्री है. रिलेटेड टू कौन कौन सी जो है उससे डिस्कशन में जब हम बात करेंगे तो इंडिया के बारे में हमने बात करी. ठीक है, इंडिया में सबसे पहले हमने बात करी इंट्रोडक्शन में वैरायटी ऑफ लाइफ. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? सबसे पहले हम इनको बताएंगे. हम ये मान के चलेंगे कि जो सामने वाला बंदा है उसको कुछ नहीं आता. ठीक है, कुछ नहीं आता इन द सेंस कि आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है. ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है. सबसे पहले हम बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है. तो बायोडाइवर्सिटी इट इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म. ठीक है, इट इज़ रेफर टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ गिवन रीजन में कितने वैरायटी. तो इसका डेफिनेशन जो है हम वो प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, डेफिनेशन हम सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे. देन हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में कि इंडिया के बारे में. ठीक है, इंडिया के बारे में, इंडिया का जो है वो डाइवर्स क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है और इकोसिस्टम है. ठीक है, इंडिया में क्या है? डाइवर्स क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है. ठीक है, कहीं पे हिल एरिया है, कहीं पे प्लेन एरिया है. ठीक है, डिफरेंट इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है. कोस्टल इकोसिस्टम भी प्रेजेंट है, माउंटेन में, हिमालयज़ में इकोसिस्टम वो प्रेजेंट है. नियर बाय फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी प्रेजेंट है, डेजर्ट वाला इकोसिस्टम भी आपका प्रेजेंट है. तो डिफरेंट इकोसिस्टम इंडिया में प्रेजेंट है. डिफरेंट टोपोग्राफी है, डिफरेंट डाइवर्स क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है इंडिया में. इसीलिए इंडिया में जो टोटल जो 17 मेगा डाइवर्स कंट्री हैं वर्ल्ड की, इंडिया उनमें से एक जो है वो है. ठीक है, तो टोटल कितनी मेगा डाइवर्स कंट्री है? टोटल मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो टोटल 17 मेगा डाइवर्स कंट्री हैं. उनमें से इंडिया जो है वो उसका एक पार्ट है. इंडिया भी जो है क्या है? एक मेगा डाइवर्स कंट्री है. ठीक है, तो और इंडिया में कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है हमें देखने को मिलती है. तो बेसिकली ये सारा का सारा जो पार्ट है. ठीक है, आप क्या बताएंगे? बिल्कुल कोर माइन्यूट डिटेल्स. ठीक है, बिल्कुल कोर माइन्यूट डिटेल, जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो आपको क्या लगे? अफेक्टिव लगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, इंडिया में किस तरीके की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है. मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ जो हैं उनमें से इंडिया जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेगा डाइवर्स कंट्री है इंडिया भी. ठीक है, 7 to 8% ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डेड स्पीशीज़ जो है वो इंडिया में हमें देखने को मिलती है. क्लियर है? देन आता है वेरिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. देन सबसे पहला पार्ट जो है, ठीक है, जब बॉडी हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ये तो है आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट. जब हम बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख भी रखा है ये. ठीक है, ये देखो, biodiversity is referred to the variety of life form in plant and animal microorganism found in a given region. India is with its diverse climate, topography, ecosystem, one of the 17 mega diverse country in the world and harboring the 7 to 8% of the world population recorded species. क्लियर है? इसमें आप जो है वो करंट इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं. करंट इन्फॉर्मेशन के लिए जो है मैं आपको करंट शॉर्ट वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करती हूँ. साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप न्यूज़पेपर जो है वो रीड कर सकते हैं. यूट्यूब पे भी बहुत डाटा जो है वो करंट अफेयर का आपको अवेलेबल है. ठीक है, देन सबसे बेस्ट जो है करंट अफेयर के लिए इन्वायरमेंटल करंट अफेयर के वो विजन IAS का डाटा है. ठीक है, इन्वायरमेंटल करंट अफेयर उसमें बेस्ट है. मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी उसमें जो है वो आपको पॉइंट्स प्रॉपर गिवन होते हैं. तो मेंस सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग जो है वहाँ से आप देख सकते हैं. तो आप ये मान के चलो जो हमारा पेपर है दैट इज़ रिलेटेड टू HCS लेवल सब्जेक्टिव एग्ज़ाम. ठीक है, तो उसी तरीके से जो है अभी जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ ये UPSC में पूछा गया है ये क्वेश्चन.
ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन आपको किस तरीके से जो है इसको आंसर राइटिंग स्किल्स जो है वो आपके बेसिकली चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर राइट करना है। देन पार्ट 1 में आप क्या करेंगे, वेरिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिखेंगे। वेरिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि लैटिट्यूडनल पे क्या चेंज आ रहा है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पे क्या चेंज आ रहा है, स्पीशीज डाइवर्सिटी पे क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन वेस्टर्न घाट नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो हाई स्पीशीज रिचनेस हमें देखने को मिलती है, एंडेमिज्म ड्यू टू वार्म मॉइस्ट और क्लाइमेट। तो वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट होने की वजह से एंडेमिक स्पीशीज जो है हमें वेस्टर्न घाट में ज़्यादा देखने को मिलती है। देन हम इंडिया में बात करें टेम्परेट रीजन की, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लैटिट्यूडनल वेरिएशन। लैटिट्यूडनल वेरिएशन जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर, अब तीनों रीजन्स की यहाँ पर इन्होंने बात कर ली, ठीक है। देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और मरीन इकोसिस्टम में किस तरीके का जो है हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिल रहे हैं, अंडमान निकोबार और वेस्टर्न घाट में। डेसिडियस फॉरेस्ट सेंट्रल इंडिया में हमें देखने को मिल रहे हैं। ग्रासलैंड, वेटलैंड जो है वो सपोर्ट द हर्बीवोर्स एंड माइग्रेटरी बर्ड। आप इसको और इफेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ टू द पॉइंट मैंने बता रखा है कि आप क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी बता सकते हैं। टोटल इंडिया में 10 बायोजोग्राफिक जोन है वो आप डिफाइन कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। ये 10 जोग्राफिक जोन का जो डेफिनेशन है वो किसने दिया था ये आप बता सकते हैं ब्रैकेट में, ताकि वो आंसर जो है पढ़ने वाले को ही लगे कि हाँ कि दैट इज़ वेरी इफेक्टिव, ठीक है। बहुत अच्छे से जो इन्होंने लिखा है। देन पार्ट 2 क्या कहता है, रोल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जो है मैंने बताया ना कि क्वेश्चन के 2 पार्ट है, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, रोल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, ठीक है, क्या क्या उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। 3 ऑब्जेक्टिव जो थे आपको ये लिखने हैं, ठीक है। अब जो जिन बच्चों ने मेरे थ्योरी लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे हैं, जिन बच्चों ने थ्योरी लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे हैं, तो वो थ्योरी लेक्चर ज़रूर प्रेफर करें। उसके लिए आपको क्या होगा, थ्योरी अगर क्लियर होगा तो आंसर राइटिंग में जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब सब्जेक्टिव के लिए अलग से कोर्स का मतलब ये है कि सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकती हूँ, उसका जो है वो बेसिकली डाटा बता सकती हूँ, लेकिन जो बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, आपको कैसे कोरिलेट करना है, कैसे राइट अप करना है, दिस इज़ योर माइंड, ठीक है, कि आपको कैसे लिखना है, ये आपकी स्किल्स हैं। तो ये किसको करना पड़ेगा, ये आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हेल्पफुल क्या रहेगा आपके लिए, जो मैं थ्योरी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए हैं मैंने, उन थ्योरी लेक्चर्स में से आप क्या कंटेंट, कितना कंटेंट, कितने % तक आप कलेक्ट कर सकते हो और कैसे आप उसको करंट अफेयर के साथ जो है कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो अब अपना स्ट्रेटेजी जो है वो क्या रहेगा कि अब यहाँ पर देखें तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, ठीक है, उसके क्या क्या जो है बेसिकली बायोडाइवर्सिटी जो है CBD जो है बनाया गया था। देन उस CBD का जो रिजल्ट निकल कर आया था वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 था। क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। लेवल ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम की कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर हम बात करें, ये क्या है आपके की प्रोविजन एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो की प्रोविजनल में नेशनल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे नेशनल का अगर हम देखें तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई जाती है। सिमिलरली स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी BMC के बारे में भी मैंने बताया था कि BMC क्या है, लोकल रजिस्टर्स को मेंटेन करते हैं, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को मेंटेन करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है देखो, ये क्या है आपका की फैक्ट हो गया है, ठीक है, ये की फैक्ट हो गया जो मैंने आपको बताया भी हुआ है। और सिमिलरली अगर हम देखें तो स्टेट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेंटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम डिस्कस करेंगे। देन मेजर कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, मेजर कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, देन हम ये लिखेंगे कि मेजर कंजर्वेशन क्या है, रेगुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी एक्ट की ज़रूरत होती है, तो रेगुलेट करने के लिए बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज को, बेनिफिट शेयरिंग के लिए, ठीक है, प्रमोशन ऑफ ex-situ in-situ, ठीक है, और साथ ही साथ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अदर लॉज लाइक द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। और सिमिलरली अगर जो है हम इसमें और चीज़ें भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड की पहले लास्ट हम कंक्लूजन लिखेंगे कि इंडिया जो है वो बायोडाइवर्सिटी exhibits the immense variation in Himalayas alpine ecosystem and tropical rainforest. Biodiversity Act 2002 provide the legal institution. Biodiversity Act provide क्या कर रहा है हमें, legal institution and framework provide कर रहा है for the conservation, ठीक है। फॉर द कंजर्वेशन जो है वो लीगल फ्रेमवर्क जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है।
देन वैल्यू एडिशन एक्स्ट्रा मार्क्स जो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं कि इंडिया शेयर द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, कितना इंडिया जो है वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी शेयर करता है, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। ग्लोबल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 10th प्लांट रिचनेस है, ठीक है, इंडिया क्या है 10th प्लांट रिचनेस है। 6 सेंटर ऑफ ओरिजिन कल्टिवेटेड प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। 6 नंबर पे जो है आपका इंडिया है जहाँ पर कल्टिवेटेड ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट जो हमें देखने को मिलते हैं। देन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस हम बात कर सकते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नालौर तरीमुड ग्रोव्स कर्नाटका के बारे में हम बात कर सकते हैं। मौजली आइलैंड के बारे में असम जो में लोकेटेड है वो बात करते हैं। तो कुछ सक्सेसफुल इवेंट जो है उसमें हम ऐड कर सकते हैं बॉडी वाले पार्ट में, ठीक है, बॉडी वाले पार्ट में। तो पहले तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, देन क्लियर करना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और किस तरीके से। अब जो है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो है मेरा ये रहेगा कि मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, आप अपने लेवल पे जो है उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। अपने लेवल पे आप क्या करोगे, पहले कंसेप्ट क्लैरिटी करोगे, डेफिनेशन, मैकेनिज्म और एग्जांपल्स, ठीक है। देन स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखोगे। देन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, ठीक है। देन एनालिसिस क्या क्या कॉजेज हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं, आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। और जो है आप बैलेंस करके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। इंट्रो में क्या आएगा आपका, डिफाइन कीवर्ड्स और गिवन कंटेक्स्ट, ठीक है, डिफाइन कीवर्ड्स और गिव कंटेक्स्ट ये आएगा, ठीक है। देन बॉडी में आपका क्या आएगा, लॉजिकली हम इसको क्या करेंगे, लॉजिकली डिवाइड करेंगे कि क्या क्या कॉजेज रहेंगे, क्या इफेक्ट्स रहेंगे, क्या डाटा रहेगा, क्या मैप्स रहेंगे, क्या केस स्टडीज़ हैं। तो ये सारा का सारा चीज़ें किस में आएंगी, आपका बॉडी में आएगा, ठीक है। देन कंक्लूजन जो है वो 2 से 3 लाइन अब कंक्लूजन के लिख रही है कि हमारा फ्यूचर विजन क्या रहेगा, इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है वो क्या क्या जो है इनिशिएटिव्स हैं। क्लियर है। तो आपको जो है अब करंट अफेयर भी इसके साथ साथ पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप जो है वो इस तरीके के क्वेश्चंस को एनालाइज सब्जेक्टिव के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अनदर थिंग कि स्क्रीनिंग के लिए जो है आज से ही हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्क्रीनिंग का भी आप टेंशन मत लो। इंडियन पॉलिटी से अब 20 डेज़ का जो स्ट्रैटेजी है हमारा वो फटाफट हम कवर अप करेंगे। पूरा का पूरा जो है HCS पैटर्न ही आपका रहेगा। तो मैं उतना कराऊंगी जितना आपके MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हम PYQs जो है वो आपका करते चलेंगे। और सब्जेक्टिव के लिए डेली जो है 10 o'clock जो है आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ जो है आपको डेली 10 o'clock, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आप आंसर राइटिंग करेंगे, खुद से एनालाइज करेंगे। देन उसके बाद अगर आप चाहें तो PDF मुझे है आप शेयर कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपके पास प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। और अगर जिन बच्चों के पास नहीं है मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूँ, ठीक है। सो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।